नमस्कार, मैं निशा चौहान 2019 से केंद्रीय विद्यालय बुडायन जींद में कार्यरत हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि केवीएस के इंटरव्यू जो है वो शुरू हो रहे हैं और मैं यहाँ पर टीजीटी हिंदी की पोस्ट पर काम कर रही हूँ। जो कक्षाएं मैं ले रही हूँ वो छठी से लेकर 10वीं तक है और हाल फिलहाल मैं 11वीं भी यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। अब ये है कि बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न है कि इंटरव्यू के दिन कैसा होता है, क्या करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को मेरा अनुभव बताना चाहूँगी जो कि काफ़ी रोमांचक था। मेरा इंटरव्यू लगभग 50 मिनट का हुआ था, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और इंटरव्यू देने के बाद मैं समझ गई थी कि मेरा सिलेक्शन पक्का है। और वो इस वजह से मैं एक ही चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, जितना कॉन्फिडेंस आप रखोगे आपका सिलेक्शन उतना ही पक्का होगा, क्योंकि केवी में कॉन्फिडेंट टीचर्स की ही ज़रूरत है। बाकी सारी चीज़ें वो ट्रेनिंग देके, वर्कशॉप लेके अपने आप ही सिखा देते हैं। तो मैंने 2018 दिसंबर में अपना पेपर दिया था और जिसको मैंने क्रैक किया था। उसके बाद फरवरी 20 को मेरा इंटरव्यू था लखनऊ गोमती नगर केंद्रीय विद्यालय में। तो केवीएस के इंटरव्यू जो है वो केवीएस विद्यालय के अंदर ही होते हैं। मैं लखनऊ में गई थी। मैं अपनी मम्मी के साथ, अपनी सिस्टर के साथ ट्रेन में बैठे रात को और सुबह हम लखनऊ पहुंच गए थे। लगभग 9 बजे मैं सेंटर पहुंची थी, स्कूल में पहुंची थी। और पहुंचने के बाद सीधे जो है मैंने देखा कि बहुत ही शानदार स्कूल है, बहुत ही बड़ा स्कूल है। वो स्कूल आज भी 5 सेक्शन स्कूल है और बहुत ही सुंदर उसकी बिल्डिंग थी। अंदर जाते ही मुझे ऐसे लगा और मैंने मन में सोचा कि एक दिन मैं भी केवीएस में काम कर रही होंगी। और सिर्फ इस एक लाइन से जो है मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया था। मैं गई और मैंने वहाँ पे देखा कि ज़्यादातर टीचर्स में जो फीमेल टीचर्स हैं वो ज़्यादातर सूट में आई थी, जबकि मेरे मेंटोर ने कहा था, सर ने कहा था कि आपको साड़ी में ही जाना चाहिए, क्योंकि साड़ी से जो है आपका इम्पैक्ट अलग पड़ता है। और जो कमरे में एक इंटरव्यू रूम में जाने के बाद मुझे नज़र आया मेरे पैनल में, तो मैं आप सभी को सलाह दूंगी कि आप सभी जो है साड़ी पहनकर जाएं। ज़्यादा तड़क भड़क साड़ी ना हो, एक सिंपल सी प्लेन बॉर्डर वाली साड़ी आपकी होनी चाहिए। चेहरे पर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं स्कूल के अंदर गई। वहाँ पे सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। सभी एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें आपकी सारी डिग्रीज़ जो है आपके साल के अकॉर्डिंग लिखनी होती है। वो मैंने लिखी, फिर मेरा नंबर आया। मेरा एक एक डॉक्यूमेंट जो बहुत ही बारीकी से जो है वो देखा गया था। और उसके बाद उसके 5 सेट हम लोगों को पहले ही बता दिए गए थे कि आपको इनके 5 सेट बनाकर भेजने हैं। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 घंटा लग गया और मैं मेरे इंटरव्यू कक्ष में 10:10 मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि मैं इंटरव्यू रूम के बाहर बैठी थी और मुझसे पहले जो भी 3-4 कैंडिडेट्स थे वो सभी कोई 5 मिनट में, कोई 7 मिनट में, कोई 8 मिनट में थे। तो मेरी नज़र जो है वो पूरी की पूरी घड़ी के ऊपर अच्छे से टिकी हुई थी। मैंने अच्छे से साड़ी पहनी हुई थी और मेरे हाथ में मेरी फ़ाइल थी और चेहरे पे मेरी मुस्कुराहट थी। जब मेरा नंबर आया तो मैं अंदर गई। मैंने जाने के लिए सबसे पहले परमिशन लिया। अंदर जाते ही मैंने देखा कि एक सिंपल सी क्लासरूम थी। क्लास 6th मुझे याद है, 6th बी थी वो, जिसमें जो है 5 पैनलिस्ट बैठे हुए थे, जिसमें से 1 महिला थी और 4 पुरुष थे। केवी में इंटरव्यू जो लेते हैं वो मोस्टली या तो पीजीटीज होते हैं किसी भी स्कूल के, या फिर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल्स होते हैं। तो उनमें से एक प्रिंसिपल थे और बाकी चारों ही पीजीटीज थे, ऐसा मुझे बाद में पता चला था। उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी मुस्कुराहट के साथ वेलकम किया और मैं थोड़ी सी नर्वस थी लेकिन कॉन्फिडेंस था मुझ में। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा और बैठते ही सबसे पहले जो उस पैनल में सबसे ज़्यादा एजेड थे, आई गेस वही वहाँ पर प्रिंसिपल होंगे, उन्होंने मुझसे सबसे पहले मेरा परिचय मांगा और मैंने अपना परिचय बहुत ही अच्छे से दिया, क्योंकि मैंने इसकी तैयारी जो है सर के साथ बहुत बार की हुई थी। तो उनके हाथ में मेरा सीवी था, साथ में मेरे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स थे। तो उन्होंने मुझे देखते ही और मुझे मेरा परिचय सुनते ही सबसे पहले यही प्रश्न बोला कि मैम, आप जो है केवी को बहुत ही जल्दी छोड़ दोगे।
और जैसे ही मैंने उनका ये प्रश्न, उनकी ये बात सुनी, मैं थोड़ी सी अंदर से हैरान हो गई थी। मैंने कहा पता नहीं मैंने ऐसा परिचय में क्या बोल दिया कि इनको ये हिंट, मतलब इन्होंने कैसे ये हिंट ले लिया कि मैं केवी को बहुत जल्दी छोड़ दूँगी। मैंने कहा नहीं सर, मैं केवी को नहीं छोड़ूंगी, अगर छोड़ना ही होता तो मैं इतना टफ एग्ज़ाम देकर यहाँ तक कैसे पहुँचती। तो सर ने कहा कि नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स में, आपके सीवी में हमने देखा है कि आपने साल दर साल जो है हमेशा बढ़ोतरी ही की है, चाहे वो आपके परसेंटेज में हो, चाहे वो आपका करियर ग्राफ ही क्यों ना हो। तो आप जो है केवी में टिकने वाले बिल्कुल नहीं हो। तब मैं घबरा गई थी कि कहीं जो है ये मेरे लिए माइनस पॉइंट ना बन जाए। तो मैंने बहुत ही प्यार से, मुस्कुराहट और सरलता के साथ कहा, मैंने कहा सर मेरा एक्सपीरियंस हमेशा टीचिंग में ही रहा है और केवी जैसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में काम करना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी और उसमें सिलेक्शन पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैंने तो अभी तक तो मैंने ये सोचा नहीं, आगे का मैं कुछ कह नहीं सकती। और जो प्रिंसिपल सर थे उन्होंने जो है क्लैपिंग की कि आपने बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू दिया। आपने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन आपने ये कहा कि आगे का मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन फ़िलहाल मैं ईमानदारी से इस इंस्टीट्यूट में काम करना चाहूँगी। उसके बाद जो है उन्होंने मेरे सीवी में देखा कि मैंने हॉबीज़, मैं सीवी जो है आप लोगों को मैं ये राय देना चाहूँगी कि सीवी को बहुत अच्छे से पढ़कर जाना, क्योंकि आपके सारे के सारे प्रश्न सीवी से ही पूछे जाएंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी हॉबीज़ क्या है। तो मैंने कहा मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, आप हिंदी साहित्य से हो तो आपको कौन सा राइटर पसंद है। क्योंकि मुझे पता था, आइडिया था, क्योंकि मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हुए थे। तो मैंने प्रेमचंद कहा। जैसे ही मैंने प्रेमचंद कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि प्रेमचंद की कहानियों के नाम बताओ। तो मैंने कुछ 10-12 प्रेमचंद की कहानियों का नाम याद कर लिए थे, मैंने उन कहानियों को पढ़ लिया था। और उन्होंने जैसे ही मैंने किसी एक कहानी का नाम लिया, उन्होंने जो है मुझसे उसके पात्र की विशेषताओं को जानना चाहा, जो कि मैंने उनको बहुत अच्छे से बता दिया। उसके बाद उनका पैनल में उन्हीं के सामने जो है 6 से लेकर 10 स्टैंडर्ड की सारी एनसीईआरटीज़ रखी हुई थी। एनसीईआरटीज़ में उन्होंने मुझसे कहा कि किसी भी एक क्लास की एनसीईआरटी आप चुन लो। तो मैंने कहा कि सर आप मुझे कोई भी एक क्लास की एनसीईआरटी दे दीजिए। उन्होंने मुझे 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी दे दी और उसमें से जो है रहीम का दोहा मुझे कहा कि आप ये सोचो कि हम सभी यहाँ पर 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं और आप जो है हमें पढ़ा रही हैं, आपको ऐसे सोचना है। मैं उठी, मैंने किताब ली और मैंने उसका दोहा जो है वो बोर्ड पर लिखा। अब जैसे ही मैंने मेरा दोहा पूरा किया तो उनमें से एक सर ने मुझे बुलाया कि आप इधर आओ और आप बोर्ड पर देखो, क्या आपने सही लिखा है। मैंने देखा, मैंने कहा हाँ मैंने बिल्कुल सही लिखा है। फिर उसके बाद मैडम ने कहा कि मैडम शायद आपसे कुछ गलती हो रही, एक बार आप देख लेते। मैंने गलती के नाम से मैंने उसको फिर से बहुत ध्यान से देखा, लेकिन शायद मैं उस स्टेज पर इतनी नर्वस हो गई थी कि मैं अपनी गलती को देख ही नहीं पा रही थी। और उन्होंने कहा कि इस शब्द में जो है मात्रा बड़ी आनी चाहिए, आपने छोटी लगाई हुई है। और उन्होंने मेरी गलती पकड़ ली। मैं बोर्ड की तरफ गई, मैंने उसको साफ़ किया और मैंने पलट कर कहा कि आप बहुत ही जो है इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और आप बहुत फोकस्ड स्टूडेंट हैं, अलर्ट भी हैं साथ के साथ। तो सबके सब मिलकर जो है इनके लिए क्लैपिंग करें, क्योंकि इन्होंने आंख बंद करके मेरे हर बात पर विश्वास नहीं किया, बल्कि इन्होंने सामने से प्रश्न पूछा, मेरी गलती देखी और टीचर को उसकी गलती बताने की जो सबसे बड़ी हिम्मत है वो इस स्टूडेंट्स में है, इस विद्यार्थी में है। तो आप सबको भी आगे से इसी बात का ध्यान रखना है। उन्होंने मेरे इस सिचुएशन को जैसे मैंने हैंडल किया कॉन्फिडेंटली, उन्होंने इसको बहुत ही सराहा और कहा कि आपने वाकई में इस सिचुएशन में ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन आपने इसको बहुत ही अच्छे से निभाया है। उसके बाद उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा और उनमें से एक सर थे, उन्होंने मुझे पूछा कि मैम काव्य शास्त्र के बारे में बताइए। मैंने एमए किए हुए बहुत साल हो गए और मैंने केवी में काव्य शास्त्र का, क्योंकि सिलेबस में कुछ था ही नहीं, तो मैंने उसको टच किया ही नहीं था। मैंने उसको टच नहीं किया तो मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, मुझे आइडिया भी नहीं था। तो मैंने सोचने की भी एक्टिंग नहीं की और मैंने सर को कह दिया कि सॉरी सर, मुझे काव्य शास्त्र के बारे में मैं भूल रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपने जो है पीजी की हुई है हिंदी में, तो आप कैसे भूल गई। तो मैंने कहा काफ़ी साल हो गए मैंने इसको टच नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आगे से इसको टच ज़रूर करना। और जो है उन्होंने जो है मुझसे फिर दूसरा प्रश्न पूछा।
उन्होंने मुझसे बैक टू बैक जो है 3-4 कवियों के नाम बताए। कबीर दास का एक दोहा सुनाओ, मैंने सुना दिया। उन्होंने कहा सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता सुनाओ, मैंने उनको झांसी की रानी सुना दी। उन्होंने मुझसे कहा हरिशंकर परसाई के बारे में कुछ बताओ, मैंने उनकी कविता बता दी। उन्होंने लगभग 3-4 कविताएं मुझसे सुनी और मैंने सारी सुना दी। यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहूँगी कि आप लोग 6 से लेके 10th तक की NCERT को घोल के पी लो, क्योंकि मैंने कविता कहीं से नहीं ली। मैंने सिर्फ और सिर्फ 6 से लेकर 10 तक की जितनी कविताएं थी उनके कवि, उनके लेखकों के नाम के साथ जो है मैंने उसको रट ली थी। और जैसे ही मैंने अपनी कविताएं पूरी की तो उन्होंने कहा कि अरे वाह, आपने तो पूरी किताब को बहुत अच्छे से रटा हुआ है। तो मैंने कहा जी सर, क्योंकि मैंने सारी कविताएँ जो हैं उन्हीं किताबों में से बोली थी। तो उससे वो काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे। और उसके बाद जो है काफ़ी लंबा इंटरव्यू चला। उन्होंने मुझे मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। उन्होंने जो है क्लास में अगर जो है सबसे ज़्यादा ज़िद्दी बच्चा है तो आप उसके लिए क्या करोगे। तब मैंने उनको जो है काफ़ी सजेशंस दी, क्योंकि मैंने सेंट मेरी स्कूल में जो है प्राइवेट स्कूल में 4 साल पढ़ाया है, तो मुझे एक्सपीरियंस है ऐसे बच्चों को हैंडल करने का। तो मैंने अपना अनुभव उनके साथ बांटा, जिससे वो काफ़ी इम्प्रेस हो गई। उसके बाद उनमें से एक सर थे जो काफ़ी देर से नहीं बोले और अचानक से उन्होंने बोला कि मैम 26 नवंबर को क्या खास है। तो मैंने कहा कि सर इस दिन जो है हमारा संविधान लिखा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन डे हम मनाते हैं, कि इसके अलावा और क्या हुआ था कोई खास। तो मैंने कहा इसके अलावा जो है 26 नवंबर को जो मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो उन्होंने कहा कि वेरी गुड, कि हमारे टीचर्स को जीके भी आना चाहिए, इसीलिए मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा। उसके बाद उन्होंने मुझसे काफ़ी देर तक उन्होंने मुझसे ये पूछा, जो कि मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, कि अगर हम आपको केवी में जॉब देते हैं तो आप कौन सी जगह पर जाना चाहोगे, आप कौन सा जोन में जाना चाहोगे। तब मैंने कहा कि सर मैंने जोन का सोचा ही नहीं है, मुझे सिर्फ पढ़ाना है, आप मुझे कहीं भी भेज सकते हो जहाँ पर भी आपकी चॉइस हो। मैंने कोई जोन मैंने सिलेक्ट किया ही नहीं है और मेरे मन में किसी भी केवी के लिए कुछ भी नहीं है कि मुझे पर्टिकुलरली उसी केवी में ही या उसी शहर में ही मुझे जाना है। आप मुझे जहाँ भेजोगे मैं खुशी खुशी वहाँ पर जॉब कर लूँगी। इससे वो काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू अच्छा रहा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खुद भी काफ़ी संतुष्ट थी अपने इंटरव्यू से। और उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा। जाते जाते मैंने सभी को धन्यवाद कहा और धन्यवाद के साथ एक मैम ने मुझे, वहाँ पर जो मैम थे उन्होंने मुझे रोका कि केवी में हिंदी टीचर्स को जो है हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, क्योंकि हमारा 90% काम हिंदी में ही होता है। तो क्या आपको टाइपिंग आती है हिंदी में। तो मैंने कहा येस मैम, बताओ मुझे कौन कौन से फ़ॉन्ट है। तो मैंने कहा कृतिदेव है और मंगल है। तो कहते कि अच्छा, अगर आपको पेपर टाइपिंग के लिए ये दिया जाए तो आप कर लोगे। मैंने कहा येस मैम। तो उन्होंने कहा वेरी गुड, अब आप जा सकते हो। और मैं बहुत ही अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ मैंने उनको थैंक यू कहा और मैं बाहर आ गई। तो मेरे पूरे अनुभव के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो उन्होंने सबसे ज़्यादा नोटिस किया था वो मेरा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मेरे सामने ऐसी सिचुएशन भी आई थी कि जहाँ पे मैं डर के और नर्वस हो सकती थी, लेकिन मैंने उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया। और दूसरा ये था कि आपको 6 से लेकर 10 तक के NCERT को घोल के पी लेनी है। और तीसरा, कहीं से भी कोई भी प्रश्न आए और अगर आपको वो प्रश्न नहीं आता तो झूठ बोलना या फिर सोचने की एक्टिंग मत कीजिए, आप सीधा सीधा उनको सॉरी बोल दीजिए, वो इससे काफ़ी खुश हो जाएंगे। तीसरा, केवी में राजभाषा और हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो अगर, क्योंकि आप TGT हिंदी के लिए आप जा रहे हो या PGT के लिए आप जा रहे हो, तो आपको ये दोनों चीज़ें आनी ही चाहिए। तो वो आपसे ज़रूर पूछेंगे इस चीज़ के लिए। तो और पांचवा मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे इंटरव्यू में 60 में से 55 आए थे और मैं मेरे इंटरव्यू से संतुष्ट भी थी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप बिल्कुल भी नकली ना दिखो, बिल्कुल ईमानदार और ऑनेस्ट ही दिखो। और जो भी मेंटर, जो जय सर आपको जैसे भी गाइड करें, आप उसको ज़रूर गंभीरता से लें, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत फ़ायदेमंद था। आई होप आपके लिए भी होगा। थैंक यू, नमस्कार।